टाइप का यहाँ पे जनता का माथा ठनका और जाके मोदी को पकड़ लिया, किसी दिन घेर लिया, फिर क्या करेंगे मोदी? देखो, मोदी को घेरना ये तो हम नहीं कह सकते। मोदी के पास सिक्योरिटी है, मोदी के पास पुलिस है, मोदी के पास फोर्स है, लेकिन ये जनता की फोर्स सबसे बड़ी होती है। ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा। और देखो, ईवीएम जो है आपके जितने भी विकसित देश है या जो बना रहे हैं, जापान, यूएस, जितने भी विकासशील देश है, विकसित देश है, सबने ईवीएम को बंद कर दिया। केवल इंडिया यूज कर रहा है ईवीएम को। तो आप क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते? मोदी जी को देश के कर्ज की चिंता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। किस बात की चिंता है? कर्ज की। हाँ। कितना कर्ज हो गया 14 से अरब तक? जी। मेरे ख्याल से 57 समथिंग बताते। मंदिर में, धर्म में, जाति धर्म में तल्लीन है, लीन। अरे तो भाई, इनके पास है क्या धर्म के अलावा? ये बताइए। धर्म में हिंदू मुस्लिम बांट दो और धर्म की बात करते हो। कौन कहता है? आप कहते हैं हिंदू हिंदू करते हैं। कौन सा धर्म, किसको कहते हो आप हिंदू? हिंदू तो है ही नहीं कोई भी इस देश में। हिंदू कौन है मुझे बताइए? हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है पूरे देश में। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र ऐसे बन जाएगा क्या? इसमें तो सिख भी रहते हैं, इसमें मुस्लिम भी रहते हैं। ये तो सेकुलर देश है, तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना लोगे? और जो ऐसी बात करता है वो बेवकूफ़ है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात, ये सेकुलर है, हमारा प्रीएम्बल कहता है, हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि केवल आप जो है ये सेकुलर देश है। गोदी मीडिया दिन प्रतिदिन 24 घंटे 7 दिन एक ही बात करता है, बीजेपी 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 की तारीफ। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला। आपने देखा होगा भारत मंडपम में आप कितने देशों के लोग आए थे यहाँ पे? मेरे ख्याल से 20, 25, 30 देशों के यहाँ पे जो है ना शासनाध्यक्ष आए थे। और हमारे जो यूएस के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। लेकिन उसने जब दूसरे देश में जाके उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो मीडिया है वो बिकी हुई है, आपकी जो मीडिया पे यहाँ प्रतिबंध है। तो भारत देश में तो मीडिया तो बिल्कुल एकदम पंगु बना रखी है। तो मीडिया, आप पूछो, कभी क्वेश्चन करते हो? आपने कर्ज की बात करी है, कोई मीडिया वाला पूछने की हिम्मत है इस देश की सरकार से? मोदी जी सोशल मीडिया से दूर भागते हैं, डरते हैं वो सोशल मीडिया से। अब कोई अनपढ़ आदमी होगा, कोई भी अनपढ़ आदमी होगा, वो कुछ किसी का आंसर नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? यूएनओ में एक पीसी हुई थी जी। एक पाकिस्तानी, एशिया से एक ही पाकिस्तानी रिपोर्टर थी, उसको उन्होंने प्रतिबंधित करने की और उसको टारगेट करने की कोशिश करी मोदी। अरे भैया पत्रकार जी, ये तो वो तो आपका यूएनओ की बात कर रहे हो, ये तो देश में हो रहा है। देश में कोई, बहुत बुरा हाल है। देश में तो है नहीं। तुम पूछ ही नहीं सकते मोदी जी से, तो किसी बीजेपी नड्डा जी से पूछ लो, अमित शाह जी से पूछ लो, या देश जो अपने ये बीजेपी वाले किसी से, कोई तो आके प्रेस के सामने आए, कुछ तो आंसर दे, कुछ तो जनता की बात करे आगे। इस देश में जो आप जो बात कर रहे हो, केवल जो 2-4 किलो अनाज देने से या धर्म की बात करने से, तो ये देश जो है। बीजेपी ने रोजगार दिया है लोगों को। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? रोजगार दिया नहीं है, ले लिया वापस ले। रेल बेच दी है आपने, जो है LIC बेच दी है आपने, जो है क्या नाम, अपने पोर्ट बेच दिए हैं। तो ये सब कुछ बिक जाएगा तो फिर क्या रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो यहाँ दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। ये केजरीवाल जी भी ऐसे ही है, ये भी RSS के समर्थक आदमी है। RSS की तीनों पार्टियां हैं हमारी नजर में जी। क्या कहेंगे आप इस? कौन कौन सी पार्टी? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं है। नहीं, उसमें कुछ मनुवादी, उसमें कुछ मनुवादियों का कब्जा जरूर है, लेकिन वो RSS की समर्थक नहीं है। RSS की समर्थक केजरीवाल और बीजेपी। चलिए, कांग्रेस की बात आपने करी, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के उस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री देश को दिए, लेकिन उसकी दुर्गति हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। ये तो जनता देखे, जनता को देखना चाहिए ना। उनके जो है 2-2, 3-3 जो है प्रधानमंत्री देश को दिए हैं और शहीद हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव जी शहीद हुए, है ना। वो तो एक्चुअली में देश जो है अनपढ़ों का देश है। यहाँ अनपढ़ जो है ना, जो अनपढ़ की बात करता है ना। देश को एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री चाहिए या ये मोदी जैसा प्रधानमंत्री? विदाउट एजुकेशन तो कुछ है ही नहीं। अगर देश में एजुकेशन नहीं होगी, ये तो हमारे बाबा साहब ने भी कहा है, तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। बाबा साहब की बात को इम्प्लीमेंट कहाँ होने दे रहे हैं? तो वो देखो इस देश में क्या है पत्रकार जी, यूनिवर्सिटीज में रामायण महाभारत पढ़ाई जा रही है। सर जी बिल्कुल वही कह रहे हैं। ये तो चाहते नहीं ना, ये तो चाहते नहीं कि भाई किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख के कोई आगे मिनिस्टर बने, कोई आगे IAS बने, PCS बने। इन्हें तो अनपढ़ों को 300-400 को IAS बना दिया है विदाउट किसी। देखो मूल्यांकन कैसे होगा? UPSC जो है वो क्यों बनाई आपने? UPSC के थ्रू मूल्यांकन